प्रोडक्शन दे। I feel like I'm बस losing रहने my दे यार अब। mind. Is everybody in the world blind? राम राम सारे भाइयों ने, आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसे आप सबने जिम कंटेंट और कार रिव्यू तो देख लिया, आज हम आपके लिए लेके आए एक बाइक का रिव्यू। ये बजाज एवेंजर है 160 स्ट्रीट। अगर थोड़ा लुक दिखा देते हैं आपको इसका। भाई लुक वगैरह तो आपने इसकी देख लिया, हम ओनर को बुलाते हैं। तो भाई ये इस बाइक के ओनर है, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो अपना। भाई मेरा नाम दीपांशु और मैं ये एवेंजर ओन करता हूँ। तो आपको कितना टाइम हो गया भाई ओन करते? ये भाई मेरे को एग्जैक्टली 4 साल हो गए इसको ओन करते हुए। 4 साल हो। कितने की ली थी आपने ये? ये मैंने ली थी 1,17,000 रुपये की कैश में। 1,17,000 की हाँ। कैश। तो भाई आपको ये 4 साल हो गए बाइक को लिए, हाँ भाई। और आपने 1,17 की ली थी ये। हाँ तो आपने यही बाइक क्यों ली? भाई, एक तो पता नहीं, ये तो खैर हमें सोच के नहीं गए थे कि ये लेनी है। पहले तो हम स्प्लेंडर लेने गए थे। फिर स्प्लेंडर उस टाइम में ना रेट बहुत ज़्यादा चल रहा था, 90,000 95,000 रुपये के आसपास रेट चल रहा था। फिर हमने सोचा अगर इतने पैसे डालने स्प्लेंडर ही क्यों लें, क्यों ना और बेटर चीज़ देखें। फिर हमने पल्सर देखी। पल्सर घर वालों को समझ नहीं आया कि काफ़ी पुरानी एक ही डिज़ाइन चल रहा है काफ़ी टाइम से। तो फिर घर वालों को ये ठीक लगी तो हमने फिर ये ले ली। भाई शायद से इस प्राइस रेंज में NS भी मिलती थी। नहीं, एन से महंगी थी। मैं महंगी थी? हाँ, 30-40 हज़ार रुपये महंगी थी इससे। ओके। हाँ। तो भाई आपने ये बताइए, आपने 4 साल हो गए, हाँ, सर्विस काफ़ी करवा ली होगी आपने इसकी? सर्विस तो बहुत हो रखी है इसकी। तो मेजर सर्विस कौन सी हुई थी इसकी जो बहुत खर्चा हुआ जिसमें आपका? सर्विस में आज तक वैसे मेरा इतना खर्चा हुआ नहीं। जो मेन खर्चा हुआ ना मेरा, मैं बताऊँ कि सेंसर ख़राब हो गए थे इसके बाइक के। सेंसर्स काफ़ी होते हैं भाई इसके सेंसर्स? बहुत सारे होते हैं। जैसे इधर एक तो भाई ये थ्रोटल बॉडी सेंसर चेंज हुआ था मेरा, और एक ये चेंज हुआ था ऑक्सीजन सेंसर। और इसमें ना अंदर काफ़ी सारे सेंसर है, मतलब 3-4 बार मेरा हो चुका खर्चा इस पर। तो भाई जितने सेंसर्स कंपनी दे रखे हैं उसका कुछ यूज़फुल लगते हैं आपको ये? बिल्कुल यूज़फुल तो है, पर ये मैं कहूँगा कि इन्होंने क्वालिटी अच्छी नहीं दी। क्वालिटी मेरी मतलब इतनी मेरी रनिंग भी नहीं है बाइक की, फिर भी ख़राब हो गए थे। भाई रनिंग से याद आया, आपने कितनी चला दी है बाइक? मैंने चला दी भाई 10,000 के आसपास। 10,000 के आसपास हम चला चुके हैं। आज तक कुछ मेजर डिफरेंस लगा आपके अंदर कि इसमें ये कमी है या फिर कुछ? कमी तो देखो इसमें मेरे को कुछ नहीं लगती, बस एक कमी मेरे को लगती है, थोड़ी रस्ट की है इसमें, जंग लग जाता है इसमें। हाँ। बस बाहर खड़ी रखते होंगे आप इसको? हाँ भाई, बाहर ही खड़ी होती है। थोड़ा मौसम कुछ कह रहे हो, दिल्ली का ऐसा ही है, थोड़ा नमी वाला, हाँ तो लग जाता है जंग इसमें। तो इसकी डिज़ाइन और लुक्स के बारे में बताइए एक बार आप। भाई डिज़ाइन तो अच्छी है इसकी, मतलब जैसे जिन लोगों की हाइट छोटी है, मेरी हाइट थोड़ी छोटी है, तो उस हिसाब से बाइक ठीक रहती है। और बाकी हाईवे पे चलाने के लिए अच्छी है बाइक ये। अब जैसे भाई मैं 6 फीट प्लस हूँ, तो आप रिकमेंड करोगे मुझे ये बाइक? बिल्कुल करेंगे बाइक। ये मतलब चला ये सकते मतलब हैं? सबके लिए है बाइक, बड़ी हाइट हो छोटी हाइट हो, हैवी बंदा हो, हैवी बंदे पे ज़्यादा जचती है ये। ठीक ठीक। थोड़ा वैसे भी हो, मतलब चल जाता है काम, बढ़िया बाइक है ये। और भाई कंफर्ट वगैरह के बारे में बताना चाहो तो आप? कंफर्ट तो आप सीट दिखा ही दो, कितनी ब्रॉड सीट है। बताओ किसी की बाइक की आती है इतनी ब्रॉड सीट, किसी की नहीं आती। बट भाई इसकी पिछली सीट थोड़ी नैरो है। पिछली सीट मैं वही कहूँगा कि सिंगल सीटर आप एक तरीके से मान लो इस बाइक को, पीछे वाले के लिए इतनी कंफर्टेबल नहीं है ये। जैसे भाई इसकी लेंथ इतनी बड़ी है बाइक की, हाँ। तो कटिंग वगैरह में अच्छी होती है ये? नहीं, कटिंग नहीं है इसमें बिल्कुल भी। बिल्कुल भी नहीं? गिरा देगी। अच्छा मेरा हो चुका है एक बार एक्सीडेंट इससे, कटिंग के चक्कर में ही। ठीक भाई। तो फिर मतलब इसका मेजर वो डिसएडवांटेज बोलना चाहोगे कौन सा वगैरह? डिसएडवांटेज कह लो, और ये इसका वो भी कह लो, प्रो भी कह लो इसका, कि हाईवे पे ना स्टेबल बहुत चलती है ये। प्रो स्टेबल है, और कटिंग कौन सी में आती हाँ, है? कटिंग कौन सी आपको मतलब बाजार वगैरह में चला रहे तो परेशान करेगी, मुड़ती नहीं है जल्दी सी। और राइडिंग क्वालिटी के बारे में क्या बोलना चाहोगे अभी? राइड क्वालिटी अच्छी है, सस्पेंशन बढ़िया सॉफ्ट है, मतलब एक बोट के तरीके से झूलती हुई जाती है जीटी रोड पे, हाईवे पे। ठीक है भाई ठीक। हाँ भाई इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बताना चाहोगे आप इसके? 160 सीसी का इंजन आता है, और मेरे ख्याल से 15 हॉर्स पावर के आसपास है इसमें। और इसकी माइलेज वगैरह क्या है? माइलेज तो देखो मेरी है ना लोकल में चलती है, तो लोकल में 27-28 की देती है मेरे को बस। 27-28 मतलब आप वैल्यू फॉर मनी मानते हो उसको आप? बाइक को नहीं, बाइक को और माइलेज को, दोनों को? वैल्यू फॉर मनी कह सकते हो, क्योंकि क्रूज़र सेगमेंट की बाइक है इस रेंज में, और आती नहीं कोई। हार्ले आती है, फिर सीधा इंट्रूडर आती थी वो सुजुकी की, वो इतनी अच्छी लगती भी नहीं है, वो थोड़ी ठीक लगती है। हाँ, अगर जिसको क्रूज़र चाहिए तो उसके लिए तो देखो फिर वैल्यू फॉर मनी वाली चीज़ हटा ही दो। अगर बुलेट भी लेने जाओगे तो 2 लाख प्लस की जाती है वो। हाँ ये तो हो चुका अब तो। हाँ। बुलेट भी बहुत महंगी हो चुकी है। हाँ, तो फिर माइलेज वगैरह आपको ठीक लगती है इसकी? माइलेज ठीक है भाई, मेरी रनिंग कम है तो इतना फ़र्क पड़ता नहीं उससे। हाईएस्ट कितनी माइलेज दी है इसने? मेरे को आज तक दी है ना 33 की 33 की माइलेज हाईवे पे। तो आप इसकी माइलेज सेटिस्फाई हो? क्या? हाँ भी ना भी, क्योंकि मेरी ड्राइविंग थोड़ी ज़्यादा रैश है, तो उस हिसाब से भी मैं कहूँगा कि ठीक देती है। आप रैश ड्राइविंग करते हो जाती है भाई। आपने मैक्सिमम कितनी भगाई है बार? ये मैक्सिमम भाई मैंने कभी ऐसे ट्राई नहीं करा। जब भगाई थी जब इसमें मीटर है ना टूट रखा था इसका।
तो ये अभी आपने नया मीटर लगवाया है? ये मैंने नया मीटर लगवाया इसमें, और आप देख सकते हो इसमें ना रनिंग भी कम दिखाएगा ये। देखो अभी तो भाई इसका ऐसा मीटर आता है कुछ? अभी 320 किलोमीटर दिखा रहा है बस ये। हाँ, तो मीटर नया था मीटर नया लगवाया मैंने, टूट गया था ये। इसकी फ्यूल टैंक कितने की है भाई? फ्यूल टैंक इसका आता है 13 या 14 लीटर का आता है फ्यूल टैंक इसका। आपने कभी ये वो टैंक टू टैंक देखी है कितनी चलती है? मतलब पूरा 0 तक? हाँ। नहीं ऐसे तो नहीं नापा कभी, मैं बता रहा हूँ ना कि इतना लंबा ट्रिप मेरी लगी ही नहीं कभी, अच्छा। लोकल में चलती है बाइक। तो भाई इसकी जो अपने देखा इसमें किक नहीं मिलती। हाँ ये तो उसका मैं कहूँगा कुछ- डिसएडवांटेज है ये, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ सेंसर इसमें दिक्कत कर जाते थे। तो सेंसर अगर मान लो एक भी सेंसर दिक्कत कर देना, चाहे वो यूज़ का भी ना हो, तो ये है ना स्टार्ट नहीं होती थी, फिर सेल्फ नहीं लेती थी। और किक है नहीं इसमें, हमें लगता था कि पेट्रोल खत्म हो गया, कुछ और दिक्कत है स्पार्क प्लग वगैरह की, या फिर बैटरी की दिक्कत है। तो किक है नहीं, धक्का मारना थोड़ा मुश्किल है इस पर, क्योंकि भारी है ज़्यादा बाइक। तो कुछ सेफ्टी फीचर बताना चाहोगे आप इस बाइक के भाई? सेफ्टी फीचर तो वही, आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, और डिस्क है ना इसका मैं कहूँगा बहुत अच्छा है इसमें, और एबीएस भी आ जाता है आपका। डिस्क ब्रेक मैं कहूँगा बहुत बढ़िया है इस बाइक के हिसाब से, काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग है इसकी। और रियल इसमें क्या है? ये तो आपका आरएलपी सेंसर है, इसको बोलते हैं रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन। भाई इसकी इंजन परफॉर्मेंस के बारे में बताना चाहोगे आप? भाई बढ़िया है, मतलब अगर किसी को वो है ना कि बहुत ज़्यादा रेस ही करनी है तो नहीं है बाइक, और मतलब ठीक है, चलाने में आपको परेशान नहीं करेगी। पिकअप ठीक है भाई? पिकअप बढ़िया है इसका, बिल्कुल परफेक्ट। बिल्कुल परफेक्ट लगता है मेरे को तो। और इसमें एक चीज़ अच्छी है, क्योंकि बाइक इतनी लंबी है ना, तो आप चाहे पहले गियर में खड़ी खड़ी में पूरी रेस दे दो, क्लच छोड़ दो एकदम से, तब भी नहीं उठती आगे से, क्योंकि लंबी इतनी है। तो ये इसका मैं कहूँगा फ़ायदा है थोड़ा। तो भाई आपने इसमें आफ्टर मार्केट क्या मॉडिफिकेशन करवाई है? आफ्टर मार्केट में ना इसमें मैंने करवा बहुत कुछ रखा था, पर मैंने ना जैसे मैंने बताया था पहले भी वीडियो में कि सेंसर दिक्कत हो जाते थे ना, तो मुझे लगता था कि जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह मैंने काम करा रखा है उसकी वजह से होता है, तो मैंने सारी चीज़ उतरवा दी थी इसकी। तो आप वैसे बता देखिए क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने? वैसे पहले तो इसमें हज़ार्ड फ्लैशर लगे हुए थे, ठीक। मतलब चारों इंडिकेटर आपके चलते थे वो, और आपका इसमें एलईडी लगी हुई थी पहले, वो मैंने हटवा दी थी। और भी थी भाई, छोटा मोटा लाइट का काम था, मतलब हॉर्न भी थे, काफ़ी बड़े हॉर्न थे इसमें। रूट हॉर्न टाइप? रूट्स नहीं थे, मिंडा के थे। ओके। हाँ, भाई तो इसके ये कुछ- दो चार चीज़ें थी जिनको मेरे को लगा कि हाँ हटवा देनी चाहिए। मोबाइल होल्डर भी लगवाया था मैंने चार्जिंग वाला, तो मतलब वो सारी चीज़ हटवा दी थी फिर मैंने, मुझे लगा उससे दिक्कत हो रही है। कुछ प्रोज और कॉन्स बताना चाहोगे भाई इस बाइक के? उससे पहले एक और मॉडिफिकेशन बता दूँ, बता दो। साइलेंसर की। साइलेंसर की आवाज़ ऐसी नहीं आती इसकी। अब भाई इसकी आवाज़ सुने सिलेंसर की एक बार। दूर कर ले, आ जाएगी। अजीब सी आओगी ना तो दूर कर ले, अपने दौरे कर ले। तो भाई ये आफ्टर मार्केट सिलेंसर है? नहीं, साइलेंसर कंपनी वाला ये, आप कंपनी वाले में हमने थोड़ी फेर बदल कर रखी है इसकी। ओके, लगाइए। तो भाई आप इसके कुछ प्रोज और कॉन्स बताना चाहोगे? प्रोज तो एक तो भाई देखो इसका राइडिंग पोस्चर बहुत कंफर्टेबल है। 100-200 बट सिंगल पर्सन के लिए? सिंगल पर्सन के लिए, 2 पर्सन के लिए नहीं है। हाँ बाकी इसकी आफ्टर मार्केट सीट्स आती हैं, आप वो करवा सकते हो चेंज, 1000-2000 रुपये में चेंज हो जाती है। और बाकी राइड क्वालिटी अच्छी है इसकी, सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं इसके, सॉफ्ट है बिल्कुल, मज़ा आता है आपको। और बाकी थोड़ी अलग है पल्सर वगैरह से जो नॉर्मल बाइक चलती हैं। क्रूज़र इतनी फेमस है नहीं ना, ये इतनी दिखती है एवेंजर, तो मतलब लुक्स भी अच्छी हैं इसकी। और कॉन्स में कुछ बताना चाहोगे आप इसका? कॉन्स में एक तो जो मैंने बताया था पहले कि इसकी कटिंग कम है थोड़ी, वो कॉन्स भी है। और प्रो भी एक तरीके से हैंडलिंग में थोड़ी मदद करता है, स्टेबल होती है। स्टेबल करता है। और एक कौन है इसका माइलेज मेरे को लगती है इसकी, ठीक। और इसमें रस्ट बहुत लगता है भाई। वो किक नहीं लगती आपको इसकी? हाँ किक है, बहुत बड़ा कौन है वो भी। और कौन मैं कहूँगा इसके इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, इन्होंने ज़्यादा मॉडर्न बनाने के चक्कर में बाइक को, मतलब मैं कह सकता हूँ कि थोड़े कम क्वालिटी के इन्होंने यूज़ करे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इसके। भाई आप रिकमेंड करना चाहोगे लोगों को ये बाइक? रिकमेंड मैं करना चाहूँगा, पर उससे पहले एक बात बता दूँ, अगर आपको मान लो नहीं ले रहे हो और आगे जाके आपको 2-3 साल बाद बेचनी है, तो इसकी आपको रीसेल वैल्यू बहुत कम मिलेगी, ठीक है। क्योंकि मेरी चली भी 10,000 है, अभी मैं बेचने की सोच रहा था, मैंने 1.17 की ली थी, अभी लोग इसके 45-45 हज़ार रुपये बोल रहे थे। ये तो काफ़ी कम बोल रहे हैं। बहुत कम है, आधा रेट भी नहीं है। तो वो मैं कहूँगा कि अपना अगर ये बाइक ले रहे हो तो लंबी चलाओ, ताकि आपके पैसे भी वसूल हो, तो ये कुछ बात है।
भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो इस बाइक से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं अपनी इंस्टा ID मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पे DM कर सकते हैं मुझे। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।